नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीनियर डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट अलीना खान जी, जिनके लिए बहुत सारे सवाल हमारे पास आज हाजिर हैं। तो दर्शकों, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछते हैं और अलीना जी से उनका जवाब चाहते हैं। तो आज हम मैम से बात करेंगे और उन यूज़र्स का जो सवाल है वो हम मैम से पूछेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या सवाल हैं और क्या उन सवालों के जवाब हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आपके लिए हमारे यूज़र्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका सवाल जानने के लिए वो सब बहुत उत्सुक हैं। तो मैम, पहले यूज़र हैं जो पूछते हैं, उनका कहना है, मुझे काफ़ी समय से कमर दर्द की परेशानी बनी हुई है। मैंने कई जगह से अपना इलाज कराया है, लेकिन मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा है। मैं अब इतना परेशान हूँ कि मैं खड़े होकर या झुककर कोई काम नहीं कर पाता हूँ। क्या आप मुझे इसका कोई इलाज बता सकती हैं जिससे मेरा दर्द कम हो जाए? अगर आप बहुत परेशान हैं अपने कमर दर्द से और आपको इतनी ही तकलीफ़ है, काफ़ी आप बता रहे हैं कि इलाज भी करा चुके हैं लेकिन कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिला है, तो एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत कामयाब और लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। किसी भी तरीके का दर्द, चाहे वो कमर में हो, पैरों में हो या पूरी बॉडी में किसी भी जॉइंट का दर्द हो, उसके लिए ये नुस्खा बहुत कामयाब साबित हुआ है। गोंद सिया, एक काला गोंद, इसको काला गोंद भी बोलते हैं, और ये एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में आता है। ये दिखने में काले कलर का होता है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। इतना कड़वा होता है कि उसको खाने के बाद, इसको लेने के बाद आपको कुछ मीठा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो ये कहीं से आप असली ले लीजिए और इसको अपने घर में पीस के रख लीजिए। 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी सुबह खाना खाने के बाद और 2 चुटकी शाम को खाना खाने के बाद आपको इसको लेना है। आप इसे पानी से भी ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क से भी ले सकते हैं आप, और इससे आपको बहुत राहत मिलेगी आपके दर्द में। कुछ दिन के लिए कोशिश करें कि जो भी झुकने वाला काम है या वज़न उठाने वाला काम अगर आप कोई करते हैं तो उसको अवॉइड करें, और 1 से 2 महीने लग कर ये रोज़ खा के देखिए, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक और हमारे दूसरे यूज़र हैं जो कहते हैं, मैम मेरी उम्र 35 साल है। मुझे इस उम्र में शुगर की परेशानी हो गई है। कभी कभी मेरा शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे मुझे कई तरह की तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। क्या आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए कोई बेहतर नुस्खा बता सकती हैं? शुगर, बिल्कुल, हमारा जो भारत देश है वो डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है, और 35 एज कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और आपको शुगर है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सुन के। इसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहना मुमकिन है। कुछ हम लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, कुछ अपनी डाइट में चेंज करेंगे, और एक बहुत अच्छी मैं आपको दवा या नुस्खा भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डाइट बताना चाहूँगी कि आपको वो सारे खाने अपने खाने में शामिल करने हैं जिसका जीआई कम हो, जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगी। नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में आप वही खाना खाएं जिसका जीआई कम है। जीआई मतलब, मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि हर खाने का 1 से लेके 100 तक एक जीआई तय किया गया है। जिस भी खाने का जीआई 50 से कम है वो सारे खाने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेस्ट होते हैं, उन्हें वही खाने अपने खानों में शामिल करने चाहिए। और एक नुस्खा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, गोंद जामुन। जामुन के बारे में सब जानते हैं, जामुन की गुठली, जामुन के पत्ते, जामुन खुद डायबिटीज़ के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, लेकिन गोंद जामुन शायद लोगों ने कमी से ही सुना होगा। ये भी एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता है। इसको आप ख़रीद के रखें, लेकिन कोशिश करें कि असली हो, क्योंकि नकली मार्केट में बहुत अवेलेबल है और उससे आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा।
आप उसको ख़रीद के अपने घर में पीस के रख सकते हैं और एक चुटकी सुबह में और एक चुटकी शाम को पानी के साथ या खाने के साथ, जैसे भी आपको सूट करता है वैसे आप इसको लें और फिर आप देखेंगे कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी कंट्रोल में हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक और हमारे अगले यूज़र हैं जिनका नाम है शाहिदा। वो कहती हैं, मैं दिल्ली से हूँ शाहिदा, और आपको बता दूँ मुझे पूरे शरीर में दर्द रहता है जिसकी वजह से मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ। क्या आप इसके लिए कोई इलाज बता सकती हैं या कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें मैं डेली फॉलो कर सकूँ? तो ये अक्सर औरतों में देखने को मिलता है, कमर का दर्द, बॉडी का दर्द, प्रेगनेंसी के बाद या फिर और भी फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इश्यूज़ अंदर इतने चल रहे होते हैं कि जॉइंट पेन्स और जितनी भी बॉडी के पेन्स हैं वो उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो शाहिदा जी, एक बहुत अच्छा नुस्खा मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बस 2 चीज़ें लेनी हैं, 2 चीज़ें जो बहुत आसानी से मिलना आपको मुमकिन है। पहली, अलसी के बीज आपने सुने होंगे, देखे होंगे, घरों में भी मिलते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं अलसी के। और अलसी दर्द में भी बहुत फ़ायदा करती है। आपको अलसी के बीज लेने हैं, उसको ड्राई रोस्ट करके उसको पीस के उसका पाउडर बना लेना है। और एक आता है गोंद सिया, काला गोंद जिसे कहते हैं। दिखने में ये काले से कलर का होता है और टेस्ट में बहुत कड़वा होता है। टेक्सचर इसका चिपचिपा, आप जानते ही होंगे कि गोंद का जैसे टेक्सचर होता है वैसे ही इसका टेक्सचर है। इसको भी आपको अपने घर पे पीस के रख लेना है और 1 चम्मच अलसी के पाउडर के अंदर 1 चुटकी गोंद सिया की पाउडर की आपको मिला के सुबह और शाम को लेनी है खाना खाने के बाद। बस इतना आपको करना है, आपको ज़रूर इससे आराम मिलेगा। जी मैम, अगली यूज़र हैं जिनका नाम है अंकिता। इनका कहना है, मेरा नाम अंकिता है, मुझे स्किन एलर्जी हो गई है जिस वजह से मैं कहीं बाहर आना जाना भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे स्किन में खुजली बनी रहती है, लाल लाल रैशेज़ हो गए हैं। क्या इसके लिए भी आपका कोई घरेलू उपाय आप बता सकती हैं? अंकिता जी, ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारे बैक्टीरिया, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि स्किन में रैशेज़ हो जाते हैं। हम जितना बाहर एनवायरनमेंट में जाते हैं उतनी हमारी स्किन सेंसिटिव होती जा रही है। एलर्जी, खुजली, दाग, धब्बे, इन सब चीज़ों का एक इलाज मैं आपको बताती हूँ, आपको उससे आराम मिलना बहुत मुमकिन है। एक घरों में सबके होता है खाने का मीठा सोडा, आप वो लेंगे। और एक आता है नमक कलौंजी। ये सिर्फ 2 चीज़ें आपको लेनी है। नमक कलौंजी एक नमक की फॉर्म में होता है, सफ़ेद से कलर का है और खारा सा होता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा सा लगेगा आपको जब आप उसे टेस्ट करेंगे। तो 1-1 चुटकी दोनों चीज़ों की पानी में मिलाकर आपको लेनी है। जितनी भी तरीके की आपको बदन में खुजली है, रैशेज़ हैं, कुछ दाग धब्बे हैं या फिर पेट से रिलेटेड भी आपको कुछ परेशानी है, तो इससे ठीक होना बहुत मुमकिन है। जी मैम, एक और हमारे यूज़र हैं जिनका कहना है, मैम मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से कोई भी काम करना मुश्किल हो रहा है। आप कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिससे मेरा वज़न पहले की तरह कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो वज़न कम करना आजकल एक टास्क हो गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आजकल के इसको मुश्किल बनाया जा रहा है। बहुत ही आसान कुछ तरीके हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको हम अगर अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए, आपको अपने रूटीन में शामिल करना है तो आपको अपने वज़न में काफ़ी कमी मिलेगी। एक तो आप खूब एक्टिव हो जाइए, चाहे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कुछ रीडिंग कर रहे हैं, चलते फिरते करिए, बैठिए नहीं। दूसरा एक आता है जामुन का सिरका। इसको आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर जब भी आप खाना खाएं उससे आधा घंटे पहले पी लिया करिए। इससे
कई सारे फ़ायदे होंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा और आपका जो फैट है वो भी काफ़ी हद तक बर्न होगा और आपको अपने वज़न में काफ़ी कमी देखने को। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज के हमारे यूज़र्स यही थे जिन्होंने सवाल किया है। अच्छा मैम, काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आपका नुस्खा आजमाया है और उन्हें आराम मिला है, तो काफ़ी सारे आपके लिए धन्यवाद वाले मैसेजेस भी आए हैं कमेंट सेक्शन में। तो काफ़ी लोग आपका जो धन्यवाद करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारी पहली यूज़र हैं अंकिता, जिन्होंने आपके लिए लिखा है, मैम मेरा नाम अंकिता है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ाना आपका प्रोग्राम देखती हूँ। कई दिनों से मेरे बाल बहुत ड्राई और रफ से हो गए हैं, लेकिन आपकी वीडियो मैंने 1 महीने पहले देखी थी जिसमें हर्बल शैम्पू के बारे में आपने बताया था। मैंने वो कुछ दिन तक यूज़ किया तो अब मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट और शाइनी हो गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंकिता जी, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि आपको फ़ायदा मिला और आपके बालों को झड़ना और जो ड्राइनेस थी वो कम हुई। और मैंने शायद कलौंजी वाला शैम्पू बताया होगा, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। बाल झड़ते हैं उसके लिए, फ्रिज़ी हैं, ड्राई हैं, रूखे सूखे बाल मतलब अगर किसी के भी हैं तो आप वो शैम्पू इस्तेमाल करें और जैसे आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिले हैं उसी तरीके से आप और भी लोगों तक ये शेयर कीजिए और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी मैम, अगली यूज़र हैं जिनका नाम है मनीषा। मनीषा लिखती हैं, मैम नमस्कार, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके बताए हुए नुस्खे मैं डायरी में हमेशा नोट करके रखती हूँ और आपके टिप्स भी फॉलो करती हूँ। मुझे पेट की काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी जिसमें मैंने आपके बताए हुए 6 चीज़ों के बने नुस्खे का इस्तेमाल किया। अब मैं पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ीडबैक देने के लिए। और ये एक ऐसा नुस्खा है जो मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ। पेट के हर मर्ज़ का इलाज है ये नुस्खा और आपको फ़ायदा पहुँचा, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने फ़ीडबैक भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से आप मोहब्बत करते रहिए और हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। इतने सारे यूज़र्स का सवाल आपने सुना और उन्हें जवाब दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज अलीना जी से उन सभी लोगों को उनके सवालों के जवाब मिले जो अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। आज उन सबको उनके सवालों का जवाब मिला है। इसी तरीके से अगर आपका भी कोई सवाल है या आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और हमारे इस वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।